हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो वीडियोस आप लोग यहां पे देख सकते हो। पहला वीडियो भी आईआरसीटीसी से रिलेटेड था एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पे आया था। अभी का वीडियो भी आईआरसीटीसी से ही रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड उसके चलते बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस यहाँ पे बात होने वाली है आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर इससे रिलेटेड ये जो न्यूज़ आ रही है इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि पैनिक करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, पर सबसे पहले एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो एक बार समझ लेते हैं एंड उसके बाद मैं आप लोगों को जो बता दूंगा उसके बाद आप लोगों का जो डर रहेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे चला जाएगा। सो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, न्यूज़ अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो सोर्सेज के द्वारा ऑब्वियसली हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो रेलवे ने जो यहाँ पे 30,000 करोड़ के प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन से रिलेटेड जो बिड का प्रोसेस की जो शुरुआत यहाँ पे की थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत पुरानी न्यूज़ है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था। वो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए हैं। सो टर्मिनेट मतलब कैंसिल कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो वापस फ्रेश टेंडर यहाँ पे जल्द वो लेकर आएंगे। सो ये तो बात की बात है। पहले तो हम लोग देखेंगे 30,000 करोड़ के जो प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन से रिलेटेड ये जो बिड का प्रोसेस था उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को सारा खेल समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे डिसाइड किया था एंड उन्होंने ही अभी डिसाइड किया कि वो फिलहाल यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उसके पीछे का रीज़न है रिस्पॉन्स। यस, ये जो प्राइवेट ट्रेन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करिए तो 30,000 करोड़ की जो बिडिंग थी, इनिशियल स्टेज पे बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 16 यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी एंड बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए 16 से डायरेक्टली हम लोग को अभी सिर्फ 2 ही कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ऐसा क्यों, उसके पीछे का भी कारण है, इतने प्लेयर्स ने क्यों विड्रॉ कर लिया तो वो भी हम लोग को यहाँ पे जानना है एंड इसका इम्पैक्ट आईआरसीटीसी के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या पड़ेगा वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, हम लोग को लास्ट ईयर पे देखने को मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ही इसी रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें कही थी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से रिलेटेड इन अ पैसेंजर ट्रेन या ऑपरेशन। जब ये न्यूज़ आई थी बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को, मतलब पूरा बाजार गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। रेलवे की अगर हम लोग खास बात करें, रेलवे से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है बहुत ही ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो आप सभी लोगों को पता है एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट तो हम लोग को देखने को मिलता ही रहता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। यस, जैसे मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हो लगभग 16 फर्म्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया था इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर हम लोग कुछ पॉपुलर नाम्स यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आप लोगों को चलो वो भी दिखा देता हूँ। GMR हाईवेज लिमिटेड, देन सेकेंड जो नाम है वो IRCTC, उन्होंने भी खुद यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। देन IRB इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें तो वो भी था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो CAF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भी ऐसे ऐसे अभी हम लोग को अलग अलग मेजर फर्म्स यहाँ पे देखने को मिले थे। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि यस, इस प्रोजेक्ट में हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट है। पर आगे जाके अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन द रिसेंटली। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितने, ओनली 2 बिडर्स यहाँ पे बचे हुए जो कि फाइनल स्टेज में यहाँ पे थे। और उसमें भी कौन था, द बिड्स वर सबमिटेड बाय IRCTC एंड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये सिर्फ 2 ही क्लस्टर्स हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बाकी जितने भी थे आप देख सकते हैं बिडर्स, उन्होंने क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों ये रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा था, जो ये कंसेशन रूल है वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें जो फ़ायदा होगा प्राइवेट प्लेयर्स का कंपैरेटिवली बहुत कम होगा एंड ज़्यादा ये जो रूल है वो किसको फेवर करेगा, इंडियन रेलवेज़ को फेवर करेगा। पूरा का पूरा नहीं ये जाने वाला था, पार्शली इंडियन रेलवे को भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला था एंड प्राइवेट प्लेयर्स को भी। बट प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से कि उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अगर कोई उठाएगा तो इंडियन रेलवे ही यहाँ पे उठाने वाला है एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम लोगों ने बैकआउट कर लिया। अभी IRCTC को वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, कंट्रोल देखोगे तो इंडियन रेलवे की कंट्रोल में है। सो अल्टीमेटली आप लोग बोल सकते हो कि उनका तो यहाँ पे बिड पेश करना, ये तो मतलब एक कॉमन सेंस थी कि वो तो यहाँ पे ज़रूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो
फिलहाल ये जो बीड देखने को मिल रहे थे अभी ये कैंसिल हो चुके हैं, एंड उन्होंने कहा कि फ्रेश बीड से रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे। अभी जब ये न्यूज़ आएगी तब हम लोग इससे रिलेटेड बात यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों ये न्यूज़ देखने के बाद, सुनने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर यहाँ पे IRCTC से क्या अभी एग्जिट होना ठीक रहेगा, यहाँ पे गिर जाएगा। तो दोस्तों मैं अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये सारी न्यूज़ आती जाती रहती है। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसके पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ऐसे नेगेटिव न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, इससे अगर आप लोग भागना शुरू कर दिए तो बाज़ार में अभी आप कभी टिक ही नहीं पाओगे। सो ये चीज़ें तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे चलती रहेगी। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी ऑलरेडी मोनोपोली थी, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो एज सच तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। सो एक साइड से अगर देखा जाए तो वो अच्छी भी बात है, जो कि हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल तो कह सकते हैं। एंड यूजुअली भी अगर देखा जाए तो IRCTC को ही ये प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विड्रॉ भी कर लिया, जो कि हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दोस्तों अगेन आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलने ही वाली है। अगर आपको लगता है कि हमेशा मीठी मीठी खबरें आएंगी, पॉजिटिव खबरें ही आएंगी, तो और स्टॉक रॉकेट की तरह भागता रहेगा, तो एक बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि अच्छे स्टॉक में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज कि नेगेटिव खबर भी आ गई तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिटेलर्स को डराया जाता है सबसे ज़्यादा। ये बिल्कुल एक फैक्ट में बात बताना चाहूँगा। चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पूछ लेना, कमाल के नंबर्स आने के बाद स्टॉक को तोड़ दिया गया बहुत ही, एंड बाद में रिटेल इन्वेस्टर जैसे एग्जिट हो गए, बड़े प्लेयर्स ने मस्त से एंट्री ली और 100-200% उन्होंने रिटर्न कमा लिए। सो याद रखना, यहाँ पे ऐसी खबरें चलती रहती है। अगर मैं बात करूँ ऐसी खबरें से अगर आप लोग बार बार एग्जिट करने की ही सोचोगे, कमेंट्स डायरेक्टली ऐसे ही आ गए, सर क्या अभी एग्जिट होने का टाइम आ गया क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे, तो ऐसे न्यूज़ से मैं तो कोई बाजार से निकल नहीं जाता हूँ। अनटिल एंड अनलेस कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होता है तब तक आपने बाजार से निकलना नहीं होता है। ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, साइकिल की तरह ये चीज़ें चलती रहती है। अभी आप लोगों ने देखा स्प्लिट का बहुत ही अच्छा खुशखबरी देख लिया। अब ये बार बार खुशखबरी नहीं आएगी, अभी थोड़ी देर बाद ये कंसोलिडेट करेगा। ये चीज़ें बार बार चलती रहती है। चलो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी स्टॉक मार्केट का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन? रिलायंस। क्या रिलायंस में तकलीफ नहीं है? कोर्ट का इशू चल रहा है, सऊदी अरामको के से डील से रिलेटेड अनसर्टिनिटी है, तो क्या वो भी स्टॉक बेच दे जो नंबर 1 है? देन अगर हम लोग बात करें सेकंड TCS का भी आप लोगों को पता होगा, SP ग्रुप के साथ शॉपर जी, पॉलिन जी, आप सभी लोगों को पता है, उनमें भी कितना ज़्यादा हम लोग को वो कोर्ट का इशू देखने को मिल रहा है। तो क्या वहाँ से भी एग्जिट कर ले, राइट? चलो अगर हम लोग बात करें बैंक में नंबर 1 कौन से? HDFC बैंक में क्या चल रहा था? RBI ने बैन लगा के रखा हुआ था। सो क्या वहाँ से भी एग्जिट कर ले? ICICI बैंक में हम लोगों ने देखा था बीच में जो इशू हुआ था, चंदा कोचर एंड ऑल दैट, सो क्या वहाँ से भी एग्जिट कर ले? तो मेन बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है। अनटिल एंड अनलेस कंपनी का बिजनेस नहीं टूटता है तब तक आप लोगों ने उस कंपनी में रहना होता है। ये आज भी हम लोगों को ये पॉजिटिव खबरें देखने को मिलेगी, कल भी हम लोगों को नेगेटिव खबरें देखने को मिलेगी। जब तक बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जो कंपनियाँ रहती है वो स्टॉक के प्राइस को देख के अपने बिजनेस मॉडल नहीं बनाती है या फिर प्लान करती है, वो अपना बिजनेस करती रहती है, ऑटोमेटिकली उनको रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। सो ऐसे खबरें से आप लोगों ने कोई पैनिक नहीं होना होता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो यही है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना बच्चों का खेल है। एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी एंटर कर सकता है, बाय तो दबाना है, पर उसके बाद उस स्टॉक को होल्ड करना, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए एंड उसके लिए स्टडी चाहिए। तो स्टडी करने के लिए आपको कंपनी पढ़नी पड़ेगी। मेरा फर्स्ट वीडियो में भी यही था, मैं बहुत थियोरिटिकली बोलता हूँ क्योंकि वही चीज़ रिक्वायर्ड है कि कंपनी मजबूत है चट्टान की तरह। तो ये तो चीज़ें चलती रहेगी, अभी बीड आएगी, वापस बीड कैंसिल होगी, वापस नया कुछ होगा, वापस कुछ एडलेस, ये चीज़ें चलती रहेगी। अनटिल एंड अनलेस कंपनी का बिजनेस उड़ गया तब तक हम लोगों ने उस कंपनी में बने रहना होता है। क्यों मैं PVR आइनॉक्स से निकल गया, चाहे वो आगे कितना भी बढ़े, क्योंकि उनका बिजनेस इंपैक्ट हो गया है। सो बिजनेस जिसका इंपैक्ट हो गया है सो वहाँ पे रहना घातक रहता है। IRCTC का भी बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, बट और कोई है ही नहीं, अकेले दौड़ने वाले ही है। आपको जितना भी मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे इस कंपनी को बोलना है, आप अल्टीमेटली इधर ही आपको आके यहाँ पे टिकट बुक करनी पड़ने वाली, क्योंकि मोनोपोली है। सो ये चीज़ जब आप लोगों को पता चलेगी, इसलिए कहते हैं कि मोनोपोली बिजनेस क्यों ज़बरदस्त होता है, तो एक एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सो मैं अगेन क्या कहूँगा आप लोगों को कि पैनिक में होकर कभी सेल नहीं किया जा सकता। आप चाहो तो सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव न्यूज़ आ गई, आपको डराया गया और आप एग्जिट कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही एग्जिट करोगे तो आपको मैं निफ्टी 50 के भी जो स्टॉक्स है ना, हर एक स्टॉक में क्या गड़बड़ी चल रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप पूरे स्टॉक से ही निकल जाओगे। सो
इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे IRCTC में ज़रूर आप कंटिन्यू यहाँ पे कर लेना। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं है कि मक्खन की तरह चलने वाला है। ये देखिए कितने सारे अप्स एंड डाउन्स है। मुझे इन शेयर होल्डर को बताने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे बाई किए थे एंड आज यहाँ पे भी है, उनके लिए वीडियो रिलेवेंट भी नहीं है। वो उनको पता है कि कैसे होल्ड करना है। जो आज अभी यहाँ पे एंटर हो चुके हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये बार बार ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आपका अगर भरोसा नहीं है उस कंपनी की ओर तो आप लोग आज नहीं तो कल जितना हैमरिंग होगा उतना आप लोग डर के मारे एग्जिट हो जाओगे। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसी खबरें यहाँ पे आती रहती है। आप लोगों ने सिर्फ इतना ही देखना होता है कि कोई भी नेगेटिव खबर क्या कंपनी का अस्तित्व ही खत्म करने वाली है। तो ये जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी 30,000 पैसेंजर, 30,000 करोड़ का जो ये पैसेंजर प्राइवेट की अगर हम लोग बात करें तो इससे तो कोई इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इनकी जो मोनोपोली है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, पहले भी थे आज भी थे। सो अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह भी सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे बिंदास कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पे हम कह सकते हैं बड़े प्लेयर्स आप लोगों को डरा कर माल भी यहाँ पे निकलवा सकते हैं। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस है कंपनी के प्रति तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू करना। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।